जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार 24 सितंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप, आपके परिवार, आपके दोस्त सभी लोग इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और हमारे पूरे केएनपी टीम के परिवार की तरफ से आप लोगों को और आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके परिवार सबको नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को लेके, मगर सबसे पहले जय माता दी। निफ्टी की बात करें तो कल लगातार 4 दिन से निफ्टी में हमें दबाव देखने को मिल रहा है ऊपरी स्तर से, और निफ्टी बंद हुआ था लाल निशान में 25,169 के लेवल पे। आज एक 60 पॉइंट के गैप डाउन के साथ पहली ही टिक में निफ्टी खुला 25,109 के लेवल पे, आप देख सकते हैं चार्ट पे। और उसी कैंडल में बाजार ने जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करी और बाजार पहुंचा 25,150 के लेवल पे, यानी कि पहले 15 मिनट की कैंडल में जबरदस्त हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली। हालांकि उसके बाद अगले ही कैंडल में बाजार वापस से 25,060 के लेवल के पास में आ चुका था, और आप देखेंगे वक्त करीबन 11 बजे के आसपास हम थे अपने आज के निफ्टी में डे लो पे, जो कि थे 25,027 के लेवल। और वहां से बाजार ने दोबारा से 25,000 के आंकड़ों से, और देखिए आपको हमने कल एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा था, उसी ट्रेंड लाइन को हमने एक्सटेंड किया और आप देखिए उसी लेवल से ओपनिंग पर भी और 11 बजे भी बाजार ने एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। हालांकि ऊपरी ऊपरी स्तर 25,140 को, जो दोबारा से हमें एक तेजी देखने को मिली थी, नीचे के स्तर से 100 पॉइंट की रिकवरी दिखी, और 25,150 को बाजार पार करके नहीं टिक पाया, ऊपरी स्तर पे दबाव है। उसी के कारण आज की जो क्लोजिंग है वो फिर से लाल निशान में है। 113 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है 25,057 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स भी कल एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था 82,102 के लेवल पे। हालांकि सेंसेक्स ने कल 82,000 के लेवल को सस्टेन कर लिया था, मगर आज ये जो लेवल था ये ब्रेक हुआ और एक गैप डाउन के साथ 184 पॉइंट के गैप डाउन के साथ सेंसेक्स पहली टिक में खुलता है 81,918 के लेवल पे। आप देखेंगे निफ्टी की तरीके से सेंसेक्स में भी पहले ही 15 मिनट की कैंडल में वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, जहां बाजार खुला 81,918 पर, उसी लेवल से बाजार ने जबरदस्त तेजी करी, 82,000 के लेवल पे जाने की कोशिश करी और बाजार अपना डे हाई का लेवल बनाया 82,045, बट उस लेवल पे सेंसेक्स टिक नहीं पाया, उतनी ही जल्दी वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली। और निफ्टी के बिल्कुल तर्ज पे आज सेंसेक्स ने भी 11 बजे बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि था 81,608 के आंकड़े। और उसके बाद बाजार अगर आप देखेंगे तो रिकवरी में फिर से लगा और ऊपरी स्तर 82,000 के बेहद करीब जाके बाजार में हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसी के कारण क्लोजिंग जो हुई वो है 386 पॉइंट की गिरावट के साथ। लगातार 5वें दिन सेंसेक्स भी और निफ्टी में भी हमें लाल निशान में क्लोजिंग मिल रही है 81,716 के लेवल पे। बात करें बैंक निफ्टी में, बिल्कुल ट्रेंड आज निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही देखने को मिला। हालांकि कल बैंक निफ्टी में तेजी रही, निफ्टी बैंक अकेला इंडेक्स था जो कल हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था, मगर आज बाजार खुला एक गैप डाउन के साथ 123 पॉइंट की, और बाजार पहली टिक में 55,387 के लेवल पे खुलते हुए देखने को मिला।
हालांकि अगर आप देखेंगे तो पहले ही 15 मिनट के कैंडल में आज चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सबने अपना डे हाई का लेवल बनाया और वहीं पर निफ्टी बैंक ने भी एक अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी। 55,511 के यानी कि कल की क्लोजिंग के बेहद करीब बाजार पहुंचा और वहीं से फिर से रुकावट और गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग फिर से मिली, जिसके कारण यहां पर भी पहली ही कैंडल में निफ्टी और सेंसेक्स की तरह हमें डे हाई का लेवल बनते हुए देखने को मिला और 11 बजे के वक्त के आसपास में हमें डे लो का लेवल जो कि थे 55,040। बाद में इसी लेवल को बाजार ने दोबारा से टेस्ट किया आखिरी 3:15 की कैंडल में, मगर फाइनल क्लोजिंग 388 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 55,121 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले दिखाते हैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आज के बताए हुए हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जिस तरीके का मार्केट अभी है उस तरीके में बाय ऑन डिप्स के साथ ही करना काम समझदारी है, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलती है, ऊपरी स्तर पे दबाव है यानी कि प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखने को मिल रही है। उसी तरीके से निफ्टी ने आज 25,000 के लेवल को एक मजबूत सपोर्ट के तरीके से काम किया और उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी 55,000 के लेवल एक मजबूत सपोर्ट की तरह देखा गया। हालांकि सेंसेक्स ने 82,000 की स्ट्रेंथ को लूज किया और उसके बाद हमारे बताए हुए सपोर्ट 81,620 के आसपास का डे लो लगा के वहां से एक अच्छी शानदार रिकवरी दिखाने की कोशिश करी। तो अगर आपको हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें। बात करते हैं डेटा को लेके, तो रुपए में लगातार कमजोरी है। रुपया ने कल एक ऑल टाइम हाई का लो बनाया कल और आज भी बिल्कुल उसी लेवल पे है, कोई ज्यादा बड़ी वहां से रिकवरी अभी दिख नहीं रही है। 88.70 जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि रुपया शायद 89 और 90 तक हमें दिवाली तक देखने को मिल सकता है और उसके कारण दबाव थोड़ा और बढ़ेगा। वहीं पे कच्चे तेल में बात करें तो थोड़ा सा उछाला देखने को मिला, क्रूड ऑलमोस्ट 64 के बेहद करीब और ब्रेंट 68 को पार करके टिक पा रहा है, जिसकी वजह से आज हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा था। सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पे आज थोड़ी सी गिरावट है, देखिए बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। गोल्ड अगर बात करें तो 430 रुपए आज थोड़ा सस्ता हुआ और वहीं पे चांदी में 310 रुपए की कमजोरी देखने को मिली, मगर ओवरऑल अभी भी सेंटीमेंट गोल्ड और सिल्वर के काफी स्ट्रांग है। आने वाले वक्त में गोल्ड की जो एस्टिमेशन है, जो बताया जा रहा है, जो कैलकुलेशन है, जो एनालिसिस है, वो ये 1,15,000 और उसके बाद 1,22,000 तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है गोल्ड की। तो ध्यान रखिएगा, फेस्टिव सीजन है, आप भी निवेश गोल्ड में जरूर करें और उस निवेश को कभी भी बहुत जल्दी, ये नहीं कि गोल्ड बेचा और मार्केट में आ गए, नहीं, वो लॉन्ग रन के लिए आपकी एक श्योरिटी रहेगी। आपके बुरे वक्त में गोल्ड आपको मदद करेगा, ये मान के आप निवेश करें। एफआईआई और डीआईआई के नंबर, बीते हफ्ते हमने तेजी देखी थी, एफआईआई में खरीदारी लौटी थी, मगर इस हफ्ते की शुरुआत से ही सोमवार को एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और वो बिल्कुल बरकरार रही मंगलवार के दिन भी। कल भी 3,551 करोड़ की बड़ी बिकवाली एफआईआई ने करी। वहीं पे घरेलू निवेशकों ने तकरीबन 2,670 करोड़ की खरीदारी करी। एफआईआई बिकवाली पे दबाव कर रहा है और घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी पे काम कर रहा है, मगर इसका असर हमें भारतीय बाजारों पे देखने को मिल रहा है और इसके पीछे के प्राइमरी रीजन सिर्फ एक ही देश है इस वक्त, अमेरिका, जो एक वक्त में हिंदुस्तान को हर वक्त सपोर्ट करता था, मगर आज जब हिंदुस्तान अपनी नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है तो उसकी ऊंचाइयों में बांधा डालने वाले यानी कि रुकावट, खनन डालने वाला जो देश है वो अमेरिका ही है, ये समझ जाइए। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज तमाम सेक्टरों में हमें गिरावट ही देखने को मिली। सिर्फ दो सेक्टर थे, एफएमसीजी जिसमें कल एक बड़ी गिरावट थी तो आज छोटी सी रिकवरी देखने को मिली, ज्यादा बड़ी उत्साहित होने की बात नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा पीएसयू बैंक हो, हमारे पीएससी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फार्मा हो, सब में हमें गिरावट देखने को मिली और ज्यादा बड़ी गिरावट हमें मिली आज ऑटो सेक्टर में। मिड कैप और स्मॉल कैप में लहूलुहान होते हुए देखने को मिला बाजार और वहीं पे निफ्टी रैलिटी में लगातार गिरावट बरकरार है, कल भी थी, बीते हफ्ते भी थी और आज भी लगातार यहाँ पे गिरावट का दबाव देखा जा रहा है। अगर बात करें कुछ सेक्टर के कुछ स्पेसिफिक स्टॉक तो आज अदानी पावर और अदानी गैस जो थे उसमें बड़ी पिटाई हुई।
अदानी पावर 11% की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं पे अदानी गैस 7.70, जेनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आज हमें दबाव देखने को मिला ज्यादा अदानी के स्टॉक्स के ऊपर। उसी के साथ अगर थोड़ी बहुत तेजी जो देखने को मिली वो हमें टाटा इन्वेस्टमेंट, मिंडा कॉर्प में, दीपक फर्टिलाइजर, जेडब्ल्यू होल्डिंग में, सिटी यूनियन बैंक में, दीपक नाइट्राइट, कजारिया सेरेमिक और जुबिलेंट फूड, यहाँ पे आज हमें एक ठीक ठाक सी तेजी देखने को मिली। तो ये है आज के कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक्स के आज का पूरा दिन का वो कैसा रहा हाल। बात करते हैं कल संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशन में ट्रंप ने फिर से कुछ अनाप शनाप बयान दिया। बिगड़े बोल हैं उनके, आप सभी जानते हैं। एक ऐसा नेता, यानी नेता नहीं बोलेंगे, जब बिजनेसमैन को जब किसी बड़े देश की कमान मिल जाए तो वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट से सोचते हैं। और आज कल उन्होंने देखिए क्या कहा, रूस ने अगर युद्ध खत्म नहीं किया तो यूएस उस पर और प्रतिबंध लगाएगा। अब अमेरिका कहता था कि पुतिन मेरा दोस्त है, मेरे ही बात मानेगा, डरते हैं मेरे से। अरे ऐसा नहीं है, आप हर किसी को डरा नहीं सकते। ये युग वैसा नहीं है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देंगे तो सारे देश शांत हो जाएंगे। और उसी के कारण हमने देखा कि जो ट्रंप और पुतिन की बात शुरू हुई थी उस पर कोई असर हुआ नहीं। उसी के बाद उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए ये कहा कि 7 महीने में हमने 7 बार युद्ध को टाला है और भारत पाकिस्तान समेत 7 युद्ध रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। खुद ही बोला, खुद ही ले लिया। यानी कि होता है ना कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मैंने बहुत लोगों में चेक किया और मैं ही सबसे बेस्ट हूं। तो कौन से वो 7 युद्ध है जिसको इन्होंने रुकवाया है? पता नहीं कि आपस में घर में कोई लड़ाई थी उसको रुकवाया है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। ऐसे जीव इंसान जब देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं और पता नहीं कैसे बन जाते हैं, तब बहुत असर न केवल उस देश पे बल्कि दुनिया पे आता है और ये हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा यूरोपियन देशों से कि सभी रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ देने की अपील करी है कि सब लोग मिलकर रूस के खिलाफ हों। अब जब बीते कुछ हफ्तों पहले अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि ऑयल ले रहे हैं, कच्चा तेल ले रहे हैं, और जब भारत ने उसका जवाब दिया था रियल डेटा के साथ कि सिर्फ आप हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि हम आप रशिया से सामान खरीद रहे हैं, हम तो खरीद रहे हैं और हम ओपनली कह रहे हैं हम खरीद रहे हैं, मगर यूरोप के देश पीछे नहीं है, अमेरिका खुद पीछे नहीं है। या तो आप सारे के सारे आज से ही रशिया से सब सामान खरीदना बंद कर दीजिए, तब तो हम जानेंगे आपका असली संकल्प क्या है। और ये दोगली बातें करना और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। बड़ी खबर भारत के लिए आया है, एचएसबीसी ने दिया है बड़ा भरोसा। ये क्या है? रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवर वेट किया, यानी कि उनका अब विश्वास है कि भारत के जो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वो एक अच्छा है, जो वैल्यूएशन है स्टॉक्स के वो ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक निवेश का मौका बनता है भारत के लिए। और आपको हम लगातार बता रहे हैं बीते एक साल में बाकी दुनिया के देशों ने जहां पे जबरदस्त तेजी दिखाई है, भारत वहां पे बिल्कुल न्यूट्रल पे काम कर रहा है, हल्का सा गिरावट में काम कर रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि भारत के अलावा जो बाकी बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि भारत तेजी से ग्रो करे, मगर हम भारतीय हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने में ध्यान ज्यादा लगाएंगे, ना कि किसी का नुकसान करने में। और यही हमारे में और वेस्टर्न कंट्रीज में अंतर है। बात करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं। तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सिर्फ सेंसेक्स पे नजर डालते हैं। बड़ा ट्रैप 82,000 के ऊपर शुरू होगा। अब ध्यान रखिएगा 82,000 के ऊपर अगर सेंसेक्स जाता है कल, तो 82,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर ट्रैप होंगे और धीरे धीरे बाजार को स्ट्रेंथ मिलेगा और बड़ी मूवमेंट बाजार दिखाने की ट्राई करेगा। तब तक के लिए बड़ा सपोर्ट 81,500 के लेवल है और 81,000 मजबूत और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा सेंसेक्स में कल के लिए। तो ये है ओवरऑल डेटा। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 पे बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहाँ पर हम ऊपरी स्तर से लगातार 5 दिन, आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है, लगातार 5 दिन से हम अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहे हैं। तकरीबन 450 पॉइंट की गिरावट अभी तक हम दिखा चुके हैं 5 दिन के अंदर। हालांकि 25,000 के लेवल ने आज भी बाजार को संभाला, रोका, वहां से हमें रिकवरी भी देखने को मिली थी शुरुआती दौर में। आज एक गैप डाउन के बाद में भी हमें मौका मिला वहां से एक रिकवरी का, मगर अब क्या ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा या यहाँ से अगर बाजार लुढ़कता है तो कहां तक जा सकता है वो जानते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है। और आने वाले सोमवार से आप में से बहुत से लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है कि जो आपका व्हाट्सएप चैनल है उस पर ज्यादा डेटा या न्यूज आप नहीं शेयर कर रहे हैं, तो वहां को टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, मगर वो फिक्स हो गए हैं और सोमवार से आने वाले मंडे से
हम अपने व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। वहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी डेटा, कोई न्यूज या कोई लेवल या कोई ट्रेड सेटअप या कोई ट्रेंड अगर बनता है तो आपके साथ शेयर करेंगे बिना किसी कॉस्ट के, ताकि आप पढ़ें, जानें और अपने जब ट्रेड सेटअप बनाएं तो उस पर उन चीजों को गौर करें। निफ्टी के लिए पहला रुकावट अभी के लिए 25,110 नोट कर लीजिएगा। 25,110 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा, यानी कि देखिए लगातार क्या हो रहा है, जो हमारे लोज हैं वो बनते जा रहे हैं। कल जो हमारा लो था, बाजार ने उसके नीचे की क्लोजिंग दी, इसलिए गिरावट और गंभीर हो रही है। अगर उसके लोज के ऊपर जाके क्लोजिंग देता तो हम इतना ज्यादा पैनिक की हालात निफ्टी में क्रिएट होते हुए नहीं देखते, मगर फिलहाल हम हर रोज पिछले 5 दिन से जो हमारे लोज हैं उसको ब्रेक करते हुए देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना ही समझदारी होगी। दूसरा रुकावट होगा 25,150। आज भी देखिए बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, मगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो 25,150 रहेगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं, जैसे कल बताया था, रेंज है, रेंज 1 और रेंज 2 जो है, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 एक रेंज है। पहली रेंज को अगर पार करेगा तो दूसरी रेंज तक जाने में आपको बार बार ट्रैप करने की ट्राई करेगा। आखिरी रुकावट होगा 25,185 और उसके ऊपर टिकते ही बाजार वापस से निफ्टी 25,250 और 25,300 के लिए अटेम्प्ट करेगा आने वाले दिनों में। तो ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,000, ध्यान रखिएगा, मजबूत सपोर्ट है। अगर टूटती है तो एक ही कंडीशन पे टूटेगी कि कल सुबह फिर से या आज रात तक ट्रम्प साहब फिर से कोई बयान दे देते हैं अनाप शनाप भारत को लेके, जैसे उन्होंने कहा भी है संयुक्त राष्ट्र के उसमें मीटिंग में कि इंडिया और चाइना जो है वही सबसे ज्यादा रशिया को सपोर्ट कर रही है वॉर को कंटिन्यू करने में, और अब मैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन लूंगा। तो ये जो चीजें हैं, ये थोड़े सेंटिमेंट जो है हमारे ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर के, उनको थोड़ा सा बिगड़ाती है और इसी वजह में दबाव देखने को मिल रहा है। तो 25,000 है हमारा पहला सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार इसे तोड़ता है कल के दिन, क्योंकि देखिए बाजार बार बार कोशिश कर रहा है, वीकनेस है निफ्टी की, आज की क्लोजिंग एक वीकनेस को साफ साफ दिखा रही है, इसलिए बाजार जाएगा और अटेम्प्ट करेगा 24,925 के लेवल पे। यहां पर खरीदारी करने की मौका बन सकता है, तो आप अपने एनालिसिस जब बनाए तो ध्यान रखें, अगर 25,000 पे खरीदारी करने का मौका आप ढूंढते हैं तो दूसरा मौका 24,925 पे जरूर करने की ट्राई करें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 100 और 50 आपको जो इंडिकेटर स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको एक ट्रेंड दिखाएगा 24,925 के लेवल पे। आखिरी सपोर्ट 24,750 का लेवल, ये लास्ट सपोर्ट है। अगर इसे तोड़ देता है, यानी कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ देता है, तो यहां से हम वापस से 24,350 तक के दर्शन करेंगे निफ्टी में नीचे के स्तर पे। और याद कीजिए 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें लिखा भी था कि निफ्टी क्या 25,000 के लेवल को टच करेगा। कुछ लोग हैं, शरारती लोग हैं, जिन्हें सिस्टम का नहीं पता, एनालिसिस नहीं पता, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किया कि ये ऐसा नहीं होगा, 25,500 जाएगा, और आज वो देख रहे हैं कि बाजार ऑलमोस्ट 25,000 के लेवल पे आ चुका है। ये बात करते हैं, आज हमने जो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ एक एनालिसिस शेयर करी, मगर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, देखिए हमने 11:26 पे आपको कहा कि सिर्फ हमें 101 लाइक चाहिए। इस 101 लाइक से हमें पैसा नहीं मिलता, बस भरोसा मिलता है। ये मिलता है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग एक्टिव हैं, और उसको पूरा करने में आप असफल रहे। आप देखें 12:01 के आसपास में जब हमने आपको बताया कि पूरे 83 लाइक से 101 लाइक भी नहीं हुए, कितने लोगों ने देखा था, 500-700 लोगों ने देखा, और सिर्फ कम ही लाइक्स आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट करा करें, क्योंकि 12 बजे जो ट्रेड सेटअप उस वक्त बन रहा था वो अचानक से मूव हुआ, और उसके बाद जब वो 120-125 पे आया, तब हमने आपको कहा कि टारगेट 142 और 150 के हैं। कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि ये लेवल लग पाना मुश्किल है, और बाद में जब वो 160 का लेवल लगा तो वही वापस जवाब देने लायक नहीं रहे। तो समझदारी से काम करें, मगर जब भी लाइक के लिए बोलें तो फटाफट लाइक करें। और आने वाले सोमवार से, याद रखिएगा, आने वाले सोमवार से हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम टेलीग्राम को थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा आराम देंगे, और व्हाट्सएप चैनल को हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सेवा के लिए प्रिपेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहां पर एक बड़ी और थोड़ी सी जो डराने वाली खबर है, यानी सतर्क करने वाली खबर है, वो ये कि डेली टाइम फ्रेम पे अब हम एक्सपोनेंशियल 50 के नीचे आ चुके हैं। क्लोजिंग उसके नीचे हो गई है। कल तक क्या थी, उसको टच किया था मगर क्लोजिंग उसके नीचे नहीं थी, मगर आज हो गई है। तो अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 100 को छूने का निफ्टी बैंक ट्राई करेगा, और इसका दबाव आएगा हमें प्राइवेट बैंक से, जिस तरीके से एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में हमें गिरावट देखने को मिली, आज पीएसयू बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दबाव रह सकता है, और अब हम वैसे भी मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, तो बड़ा मूव आपको निफ्टी बैंक में ही देखने को मिलेगा। अब
तो क्या करना है, पहला रुकावट 55,355, ये पहला रुकावट है निफ्टी बैंक के लिए। पार करेगा तो हम दूसरे रुकावट के पास जाते हुए अपने आप को देखेंगे, मगर उससे पहले मजबूत रुकावट है 55,355। तो गैप अप ओपनिंग या पहली 15 मिनट की जो वॉलेटिलिटी होती है, बाजार खुलता है नीचे और एकदम से शॉर्ट कवरिंग आती है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, नहीं तो आप बेच नहीं पाएंगे और ट्रैप हो जाएंगे और पूरे दिन इंतजार और एंजाइटी का शिकार रहेंगे। तो ध्यान रखें। दूसरा जो रुकावट होगा वो होगा 55,480। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जिस तरीके से पहला गैप अप ओपनिंग का रेजिस्टेंस है, उसी तरीके से दूसरा है पड़ाव, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार को खुलने के बाद स्टेबल होने के लिए। अगर बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के बाद, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी शांत होती है और उसके बाद अगर 55,480 को ब्रेक करता है, तो हम तैयारी करेंगे बड़े लेवल के लिए, और जो कि होगा 55,665। ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीन रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में कल के लिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आता है 55,000, मेक और ब्रेक है, इसको तोड़ेगा गिरावट और गंभीर होगी। आज भी देखिए हम इसके बेहद करीब पहुंचे और वहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली। तो कल के लिए 55,000 पहला सपोर्ट है। तोड़ते ही हमारे जो पुट राइटर आज भी बहुत सारे एग्जिट हुए, कल वो और एग्जिट होंगे और वहां से बाजार को लेके जाएंगे 54,920। ये मजबूत क्यों होगा? एक्सपोनेंशियल 100 का लेवल है। आप देखेंगे पहले भी अगस्त के, अगर आप चार्ट देख रहे हैं इस वक्त अगस्त में डेली टाइम फ्रेम पर, तो इसी लेवल तक बाजार आया, टेस्ट किया और वापस से बाउंस बैक लिया। मगर ये जो गैप है 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए, वो बहुत कम है। तो अगर 54,920 यानी कि दूसरे सपोर्ट के नहीं रुकता निफ्टी बैंक, तो यहां से गिरावट फिर बड़ी होगी और वो हमें लेके जाएगी 54,775 और 54,000 तक के लेवल पे आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक में। ये ध्यान रखेगा, ठीक है। अभी सारे के सारे जो हमारे डेटा है वो नेगेटिव है, बहुत ज्यादा यहाँ पे तेजी की उम्मीद अभी नहीं करनी, सतर्क रहना है या थोड़े दिन अवॉइड करना है। सेंसेक्स की बात करते हैं। कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो आप आज दिल खोल के कमेंट करते हैं, और कमेंट में क्या कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और जय माता दी तो बोल ही सकते हैं ना। नवरात्रों का सीजन है, नवरात्रों में जय माता दी जितनी बार बोले उतना अच्छा है, और रोज बोले वो तो बहुत ही अच्छा है। तो जय माता दी करें और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएं। सेंसेक्स में भी हम देखेंगे, हम एक्सपोनेंशियल 50 के बेहद करीब आ चुके हैं इस वक्त, चार्ट पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सतर्क रहेंगे कल के दिन। ऐसा नहीं कि कल एक्सपायरी हुई और आपका पैसा सारा एक्सपायर हो गया, ऐसा ना करें बस, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ काम करें, समझदारी से काम करें, या ना भी काम करें तो मार्केट को रीड करें। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर प्रोफेशन में। तो सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट है 81,920। अब 82,000 नहीं, क्यों? 82,000 हमने आपको दिखाया ना ऑप्शन चेन के डेटा को दिखाते हुए, 82,000 रुकावट का बड़ा स्तर है। तो 81,920 का पार करेगा, शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद होगी और बाजार 82,050 तक जाने की ट्राई करेगा। अब और बड़ी शॉर्ट कवरिंग कहां पे आएगी? आ सकती है, एक्सपायरी का दिन है, ध्यान रखिएगा। आप भूल नहीं सकते निफ्टी की एक्सपायरी जो अभी हुई है मंगलवार को, कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी थी। तेजी की भी पोजीशन बनी, मंदी की भी पोजीशन बनी, फिर तेजी की पोजीशन बनी, फिर मंदी की पोजीशन बनी। तो इसलिए इतनी जल्दी बीते हुए वक्त को भूलना नहीं चाहिए। तो 81,920 को अगर पार करके टिकने की कोशिश करेगा तो हमें 82,050 तक जाने की ट्राई दिखेगी, और अगर इसको पार कर देता है तो हम अटेम्प्ट करेंगे 82,265 तक के लेवल पे। तीनों रुकावट के पड़ाव हैं। फिलहाल के बाजार में ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग करना ही समझदारी है, और नीचे सपोर्ट पे खरीदारी करना। सपोर्ट बताएं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से, अभी तक आपने लाइक नहीं दबाया, देखिए अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, अभी तक आपने कुछ कमेंट भी नहीं किया। और चैनल आज भी हम आपको बता देते हैं, अगर 100 लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो सिर्फ 20 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, प्लीज उसको दबाएं, हमारे साथ जुड़े, हमारे को मोटिवेट करें, ताकि हम भी आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो और डेटा बना सकें। तो पहला सपोर्ट है 81,500। वो कई लोग लिखते हैं ना, हम देखते हैं रील्स में, आपको उसकी कसम, आपको इसकी कसम, आप फेल हो जाएंगे अगर सब्सक्राइब ना करें। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे, ये बचकानी चीजें होती हैं। आप सभी समझदार हैं, जो मार्केट में काम करते हैं वो सभी समझदार हम ये मान के चलते हैं, और समझदार लोगों को बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, हमें अच्छा लगता है, और अगर किसी को शेयर भी करेंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा, ताकि और हमारे परिवार के पार्ट बने। तो 81,500 है पहला सपोर्ट का लेवल, ये है पहला सपोर्ट का लेवल। क्यों?
आप देखिए ना एक्सपोनेंशियल 50 का इंडिकेटर देखिए, ये हमारा पहला सपोर्ट है। अगर बाजार जिस तरीके से ट्रेंड दिखा रहा है ऊपरी स्तर से 83,200 से हम लगातार गिरते जा रहे हैं, हम 82,200 पे भी नहीं रुके, अब हम 81,200 के आसपास आने वाले हैं कि 2000 पॉइंट हम पिछले 5 दिनों में गिरने की अगर गिरावट को तेजी में ला सकते हैं तो और गिर सकता है। तो 81,500 रहेगा पहला सपोर्ट। दूसरा 81,220, ये दूसरा सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी बाजार हमारे एक्सपोनेंशियल 50 और 100 के बीच में आता है तो बहुत बड़ा एक बार बाजार एक ही दिन में उस गैप को टेस्ट करने की ट्राई करता है। आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे, अगस्त के महीने में आप देखेंगे, अगस्त 20-22 वाले वीक में और सितंबर में एक ही कैंडल ने पूरे जो गैप थे उसको फिल कर दिया था। तो इसलिए 81,500 के अगर नीचे लुढ़कना शुरू करता है तो 81,220 पहला एक स्तर होगा जहां पे रुकने की कोशिश करेगा, नहीं तो सीधा 81,050 यानी कि एक्सपोनेंशियल 100 तक ट्राई कर सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको बोल रहे हैं सतर्क रहें, समझदारी से निवेश करें और अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। तो ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए। उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय माता दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।